हे कोडर्स, वेलकम बैक टू डे 15 ऑफ 100 डेज कोडिंग चैलेंज। ये 14 डेज मीन्स 2 वीक्स हमारा बहुत अमेजिंग सा रहा। अब डे 15 हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ धमाकेदार वीडियो से। तो आई होप कि आपने पिछले सारे वीडियोस देख लिए एंड प्लेलिस्ट को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हो, शेयर कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ। सो डे 15 हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक करो, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देखो डे 15 हम लोग कुछ अमेजिंग सा करेंगे। यहाँ पे हम लोग फाइंड कर रहे होंगे रिवर्स करना कोई भी एक नंबर को। तो सबसे पहले हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं एंड दो फाइल यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, रिवर्स डॉट जावा एंड रिवर्स डॉट पी वाई। दो फाइल क्यों बनाए? क्योंकि हम लोग दो लैंग्वेज में कोड करेंगे। सो सबसे पहले कोडिंग स्टेटमेंट देखते हैं डे 15 का किस तरह से वो। तो क्योंकि हम लोग पहले जावा में कोड करेंगे इसलिए जावा का प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। सो राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ गिवन नंबर। जो भी नंबर हमको दिया होगा उसको रिवर्स करेंगे। सो इसका अप्रोच पहले देख लेते हैं और फिर हम लोग कोड करेंगे। साथ के साथ हम लोग एग्जांपल्स भी देखते जाएंगे एक एक करके। सो गेट एन इनपुट, देखो डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से, गेट एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट द रिवर्स ऑफ दैट गिवन नंबर एज द आउटपुट। ठीक है। एंड एग्जाम्पल देख लो कि हमारे पास अगर नंबर है 1 2 3 4, तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा 4 3 2 1। और कुछ इनपुट्स भी यहाँ पे देख लो। 2869 अगर हमारे पास नंबर है तो उसका रिवर्स करेंगे तो हम लोग क्या हमको प्रिंट करना चाहिए आउटपुट में 9682। ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल देखो 321 होगा। सो 1 2 3 हमको प्रिंट करना है। कोई भी नंबर लेना है उसको रिवर्स कर देना है बस। सो ये बोलने में तो बहुत ईजी है, बस का कोड काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सो अक्सर लोग क्या करते हैं कि अच्छे से समझाते हैं फिर कोड फटाफट लिख देते हैं, काम ख़त्म कर देते हैं। बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग हर एक लाइन कोड का अच्छे से लिखेंगे एंड उसको डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ एग्जांपल भी हम लोग देखते जाएंगे कि किस तरह से कोड का हर एक लाइन काम करता है। ठीक है। तो लेट अस कोड इन जावा। सो पब्लिक क्लास, क्लास का नाम क्या होगा? जो हमारा फाइल का नाम है रिवर्स डॉट जावा। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग रिवर्स लिखेंगे, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस एंड इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। क्योंकि जावा में जितने भी कोड होंगे वो सब मेन फंक्शन के अंदर होता है। और उसके बाद हम लोग यूज़र के लिए एक आउटपुट स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि प्लीज़ एंटर अ नंबर। तो उसको देख के यूज़र एक नंबर एंटर करेगा। तो ये मैसेज डिस्प्ले करने के लिए और यूज़र से वो इनपुट लेके स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल में हमको स्कैनर फंक्शन की ज़रूरत होती है। सो हम लोग इंपोर्ट करेंगे स्कैनर को। सो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार और एस्टिक, इसी को हम लोग स्कैनर कहते हैं। और फिर उसको डिफाइन कर देते हैं स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम का एस कैपिटल होगा। एंड उसके बाद एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर एनी नंबर। सो कोड रन होने के बाद ये मैसेज पढ़ेगा यूज़र और एक नंबर एंटर करेगा जिसको हम लोग स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में। तो लेट से इंट एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, हम लोग एन नाम के वेरिएबल में इस इंटीजर को स्टोर कर देंगे। ठीक है। सो यहाँ तक का कोड आपको क्लियर है? आई होप कि कोई डाउट नहीं है। अब देखो मेन कैलकुलेशन पे आ जाते हैं, जहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी नंबर को रिवर्स कैसे किया जाए और उसको प्रिंट कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा कोड है। तो एक यहाँ पे मैं रिवर्स नाम का वेरिएबल बना देता हूँ और उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ जीरो से। सो इंट रिवर्स इक्वल टू जीरो, इसलिए मैंने उसको REV लिखा हूँ। ठीक है। उसको हमने डिक्लेयर कर दिया। अब वाइल लूप में आते हैं और वाइल लूप हमारा कब तक चलते जाएगा? जब तक एन जो यूज़र वैल्यू डालेगा वो जब तक ज़ीरो ना हो जाए। तो अगर वो ज़ीरो नहीं है तो हम लोग वाइल लूप चलाते जाएंगे। जैसे ही वो ज़ीरो हो जाएगा एन, तो हम लोग वाइल लूप टर्मिनेट कर देंगे और प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट कर देंगे। सो एन जब तक ज़ीरो नहीं है तब तक हमको क्या करना है, इंट रिमाइंडर इक्वल टू एन मॉडुलस 10। आपको पता है इस मॉडुलस से क्या होता है, जो भी नंबर हमारे पास होता है उसका लास्ट डिजिट हमको मिल जाता है। जैसे अगर आप लोग 321 को डिवाइड करोगे 10 से, मीन्स ये मॉडुलस लगा के 321 मॉडुलस 10 करोगे तो आपको आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। इसी तरह से अब देखो हमको हर एक बार इटरेशन करते जाएंगे। ठीक है। मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल बताऊंगा अभी जस्ट कोड के बाद। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग जो रिवर्स हमारा जीरो था उसको अपडेट करते हैं। सो रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। ठीक है। रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे उसमें रिमाइंडर का जो अभी लेटेस्ट वैल्यू होगा। एंड लास्ट में हम लोग करेंगे एन को डिवाइड करेंगे 10 से। जब हम लोग एन को 10 से डिवाइड करते हैं ये स्लैश वाला सिंबल लगा के, तब हमको क्या मिलता है, जैसे 321 होगा उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट वाला डिजिट हट जाएगा और सिर्फ 32 हमको मिलेगा। काफ़ी अमेजिंग है ना ये मॉडुलस और स्लैश का सिंबल। एंड ये सब करने के बाद हम लोग ये कब तक करते जाएंगे, जब तक एन ज़ीरो नहीं हो जाता है। तो जैसे एन हमको ज़ीरो मिल गया तो हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे कि
द रिवर्स ऑफ द गिवन नंबर इज, और ये रिवर्स में अपडेटेड वैल्यू रहेगा। सो मैंने जो जो कुछ अभी बोला उन सभी को मैं अब यहाँ पे आपको डिस्प्ले करूँगा एक एग्जाम्पल के साथ। सो देखो n मॉडुलस 10 हमको लास्ट डिजिट देता है, और n डिवाइड बाय 10 हमको क्या करता है, लास्ट डिजिट को डिलीट करके रिमेनिंग डिजिट हमको दे देता है। सो यहाँ पे रेड्यूस 1 डिजिट, एंड 1 मतलब लास्ट डिजिट को रेड्यूस कर देता है, और बाकी हमको सारे डिजिट को प्रिंट करवा देता है। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं एंड इसको बेसिक से समझते हैं। कोई भी डाउट हो आपको तो प्लीज़ कमेंट करो, आई विल ट्राई टू क्लेरिफाई डैट। और काफ़ी यूजर्स है जो कि वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करे चैनल को, सो यार प्लीज़ कर दो, मोटिवेशन मिलता है इससे। सो देख लो हमारे पास एग्जाम्पल है एक। लेट्स से हमने n का वैल्यू लिया 1 2 3 4। अब इसको रिवर्स करते हैं, पहले हम लोग मैनुअली करेंगे फिर कंप्यूटर से करवाएंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या हमारा n 0 के इक्वल है। अभी n 0 के इक्वल नहीं है, और क्योंकि हमारे पास 4 है तो लॉजिकली सोच सकते हो कि 4 बार इटरेशन होगा ही, ठीक है। चलो देखते हैं, इटरेशन 1 करते हैं अभी हम लोग। यहाँ पे वाइल n इज़ नॉट इक्वल टू 0, अभी n 0 नहीं है क्योंकि n का वैल्यू 1 2 3 4 है। तो फर्स्ट कैलकुलेशन करते हैं, इंट रिमाइंडर इक्वल टू n मॉडुलस 10। व्हाट इज n आवर, 1 2 3 4 डिवाइड बाई 10। अभी 1 2 3 4 मॉडुलस 10 करेंगे तो हमको सिर्फ लास्ट डिजिट मिलेगा। तो लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 का लास्ट डिजिट कौन सा होता है, 4। तो यहाँ पे हमको आउटपुट मिल गया 4। अब नेक्स्ट में आओ, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। रिवर्स इनिशियली 0 था, सो रिवर्स इक्वल टू 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। व्हाट इज रिमाइंडर नाउ, 4, क्योंकि ऊपर में अभी रिमाइंडर का वैल्यू 4 आया। सो 4 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब देखो n अब यहाँ पे अपडेट होते जाएगा हर बार, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। अभी n कितना है हमारे पास, 1 2 3 4। इसको डिवाइड करेंगे 10 से, तब क्या मिलेगा हमको, लास्ट डिजिट हट जाएगा और सिर्फ 1 2 3 हमारे पास बचेगा। तो ये जो 1 2 3 बच गया, यही n को हम लोग अब नेक्स्ट इटरेशन में कंसिडर करेंगे। समझ रहे हो लूप किस तरह से चलते जाएगा हमारा वाइल लूप। यस, फैंटास्टिक। सो लेट अस सी द इटरेशन 2। सो देखो मैं क्या करता हूँ, हर इटरेशन के नीचे ना n का वैल्यू लिख देता हूँ। सो इटरेशन 1 के नीचे मैं लिख दूंगा कि n अभी यहाँ पे 1 2 3 4 था, और n डिवाइड बाई 10 करने के बाद हमको 1 2 3 मिला लास्ट में, ये देखो। सो इटरेशन 2 में हमको n को कंसिडर करना है 1 2 3। सो 1 2 3 मॉडुलस 10, व्हाट वी विल गेट, लास्ट डिजिट क्या है, 3, ठीक है। अब देखो रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। रिवर्स वैल्यू कितना था अपडेट होके, पहले 4 था, तो 4 इंटू 10 प्लस अभी रिमाइंडर कितना हमारे पास, 3 आया। सो 4 इंटू 10 प्लस 3 इज 43। सो दिस इज द अपडेटेड वैल्यू ऑफ रिमाइंडर 43। अब देखो 123 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो लास्ट डिजिट हट जाएगा और सिर्फ हमारे पास स्टार्टिंग का डिजिट बचेंगे। सो 1 और 2 बचा हमारे पास। सो इन द इटरेशन 3 हम लोग का n क्या होगा, n का वैल्यू अपडेट हो जाएगा अब 1 और 2 मीन्स 12 होगा। सो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 10 करेंगे हम लोग, मीन्स 12 मॉडुलस 10 करेंगे। सो लास्ट डिजिट 2 है तो 2 मिल गया, और रिवर्स क्या था 43। सो 43 इंटू 10 प्लस अभी का रिमाइंडर कितना मिला हमको इटरेशन 3 में, 2 मिला। सो 43 इंटू 10 प्लस 2 इज 432। और n क्या हो जाएगा अब अपडेट होके, n डिवाइड बाई 10 मीन्स 12 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 1। अब हमारा n हो गया 1। सो द फाइनल इटरेशन पे आते हैं और n का वैल्यू हो गया 1। सो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 मॉडुलस 10 विच इज़ 1 ओनली। एंड रिवर्स देख लो, रिवर्स इंटू 10, रिवर्स क्या था लास्ट इटरेशन 3 में, 432। सो हर बार रिवर्स को हमको प्रीवियस इटरेशन का वैल्यू से अपडेट करना है। सो 432 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर कितना है अभी हमारा 1। सो 4321 हमको मिल गया रिवर्स का वैल्यू। और अब चेक करते हैं n का वैल्यू क्या होगा। सो n डिवाइड बाई 10, 1 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो लास्ट डिजिट हट जाएगा। सो 1 हट गया तो अब कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, तो n यहाँ पे 0 हो गया। तो जैसे ही n का वैल्यू हमको 0 मिल गया, मीन्स n इज, वाइल लूप का कंडीशन क्या था, वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक n 0 नहीं होता हमको ये सारे प्रोसीजर करते जाना है, मीन्स ये लूप चलते जाएगा, रिमाइंडर, रिवर्स और n। पर जैसे हमको n का वैल्यू 0 मिल गया, हम लोग वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और लास्ट स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे कि द रिवर्स ऑफ द गिवन नंबर इज, और जो अपडेटेड वैल्यू होगा रिवर्स का इटरेशन 4 में अभी फिलहाल, तो वो प्रिंट हो जाएगा 4321। तो काफ़ी अमेजिंग सा लॉजिक था। आई होप कि आपको मैनुअली समझ में आ गया कि किस तरह से कोड काम करेगा। तो अब ये कोड हम लोग ने सिस्टम में लिखा है, इसको सेव करते हैं
एंड कंप्यूटर से कुछ आउटपुट लेते हैं अलग अलग एग्जाम्पल्स के लिए। सो कंट्रोल एस करके मैं कोड को रन करता हूँ एंड चेक करते हैं हमारे आउटपुट अलग अलग एग्जाम्पल्स के लिए। सो आउटपुट स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट हुआ, एंटर ए नंबर, और मैं यहाँ पे एंटर किया 1 2 3 4। तो रिवर्स ऑफ द गिवन नंबर इज 4 3 2 1, एब्सोल्युटली करेक्ट आया। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ 0 2 5 8, तो रिवर्स क्या आता है इसका 8 5 2, और 0 नहीं आया। तो ये क्यों नहीं आया ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। एंड उसके बाद देखो एक और एंटर, देखो नंबर डालते हैं हम लोग 2580, लास्ट में 0 डालते हैं, तो उसका रिवर्स क्या आया 852। 0 क्यों नहीं आ रहा ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और इसका लॉजिक क्या होगा वो भी आप कोड में लिख के कमेंट कर दो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द जावा पार्ट। अब हम लोग पाइथन की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कोडिंग स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्शन, इनपुट आउटपुट सेम रहेंगे, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट होगा जो कि पाइथन में होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस स्टार्ट विद द पाइथन कोड। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, यूज़र से इनपुट लेना, और हमको वो इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए। सो एन नाम का वेरिएबल बना लिया जिसमें इंट इनपुट एंटर एनी नंबर, हम लोग ये मैसेज प्रिंट करेंगे आउटपुट स्क्रीन पे, जिसे देख के यूज़र एक नंबर टाइप करेगा और उस नंबर का हमको रिवर्स करके यूज़र को वापस दे देना है। सो वो किस तरह से किया जाए, सेम लॉजिक जो जावा में यूज़ किया था वो पाइथन में यूज़ करेंगे, बस सिंटैक्स डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे रिवर्स इक्वल टू 0 करके एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दो, ठीक है। सबसे पहले अब वाइल कंडीशन लगाते हैं, सेम वाइल कंडीशन होगा वाइल एन इज़ नॉट इक्वल टू 0, जिसको आप लोग ये भी कर सकते हो कि वाइल एन इज़ ग्रेटर देन 0। जब तक एन 0 से बड़ा रहेगा तब तक हम लोग ये वाइल कंडीशन यूज़ करते रहेंगे। जैसे एन 0 के इक्वल हो गया या 0 से छोटा हो गया, छोटा तो नहीं होगा, 0 के इक्वल ही होगा, तो हम लोग ये वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट कर देंगे। तो देखो वाइल कंडीशन किस तरह से है, वाइल एन इज़ ग्रेटर देन 0, हमको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, जो कि कैलकुलेट करेंगे हम लोग एन मॉडुलस 10 से, मतलब लास्ट डिजिट मिलते जाएगा। फिर रिवर्स कैलकुलेट करना है, तो रिवर्स का फॉर्मूला क्या था, रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। सो हर इटरेशन में जो भी रिमाइंडर का वैल्यू आएगा उसको हमको रिवर्स में ऐड करते जाना है और इंटू 10 करना है, ताकि रिवर्स हमेशा अपडेट होते जाए। एंड बाद में एन को भी इटरेट करते जाना है, मीन्स अपडेट करना है, एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10। पाइथन में डबल स्लैश का मतलब डिवाइड होता है, जिससे हमको लास्ट डिजिट को रिमूव करके प्रीवियस टू डिजिट में जितने डिजिट होंगे वो मिल जाएगा। सो सेम सिंटैक्स है। अब प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं। अगर ये कंडीशन अप्लाई करते करते हमको कोई एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे एन 0 के इक्वल हो गया, तो हम लोग वाइल लूप से बाहर आके प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे कि द रिवर्स ऑफ द गिवन नंबर इज, और जो लेटेस्ट रिवर्स अपडेटेड होगा वो प्रिंट हो जाएगा। सो कॉमा डाल के रिवर्स को वहाँ पे प्रिंट कर दो। तो चलो कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे देखते हैं एंड उसके बाद हम लोग आउटपुट देखेंगे। सो मैं एक काम करता हूँ, जो हमने जावा में एग्जांपल देखा था उसी को पाइथन वाले कोड में भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड बेसिकली इसमें 1 2 3 4 लिया था एग्जांपल हमने। सो ये कितने बार इटरेशन करेगा ये डिपेंड करता है कि हमारा एन जब तक 0 नहीं बन जाता, ठीक है। 4 बार 5 बार करेगा ऐसा कुछ सीन नहीं है, जब तक एन 0 नहीं हो जाता तब तक ये चलते जाएगा लूप। सो सेम एग्जांपल है, बस डिवीजन में मैं यहाँ पे फॉर्मूला में सिंगल स्लैश के बदले डबल स्लैश यहाँ पे डाल देता हूँ। सो एक बार आप इसको रिव्यू करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो कोड को सेव करते हैं, कोई डाउट तो नहीं इसमें, एंड चेक करते हैं व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ पाइथन पार्ट, एंड दिस विल बी द आवर कंक्लूडिंग पार्ट फॉर टुडे। सो हियर वी गो विद द आउटपुट पार्ट इन द पाइथन। सो कोई भी नंबर का रिवर्स कैसे निकाला जाए, एंटर एनी नंबर, वहाँ पे मैं 1 2 3 4 डाल रहा हूँ, द रिवर्स ऑफ द गिवन नंबर इज़ 4 3 2 1। ये हमने पाइथन लैंग्वेज में कोड किया है। 2869 डाला तो 9682 आ गया रिवर्स बन के। 236 डालेंगे हम लोग कोई नंबर तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा 632। सो ये हम लोग पाइथन में कोड कर रहे हैं। एंड आई होप कि आपको जावा से ज़्यादा इजी पाइथन के सिंटैक्स लगते होंगे, तो इट्स ऑन यू कि आपको कौन सा कोड पसंद आ रहा है, तो उस हिसाब से आप लिख लो, ठीक है। तो ये था पाइथन पार्ट एंड ये था जावा का कोड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डे 15। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक नए कोडिंग स्टेटमेंट के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर दिस वीडियो एंड दिस प्लेलिस्ट एज मच एज यू कैन। एंड नॉलेज बढ़ता है जब नॉलेज को स्प्रेड करते हो, ठीक है। हैव ए गुड डे।